लिहाजा हमें आदत पड़ गई है कि हम घर के अंदर हिंदी में अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का अखबार हाथ में लेके चलेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इसी से शायद इज्जत मिलती है। अंग्रेजी बोलने वाला ही इंटेलिजेंट होता है। मुझे लगता है अंग्रेजी बोलने वाला ही सबसे ज्यादा मक्कार होता है। और आप तो उनकी अंग्रेजी के कारणों गुलाम हुए। वो चले गए, लेकिन आज भी ऐसी नस्लें हैं कि वो अपने ही लोगों के ऊपर रौब गालिब जब करना होता है तो वो अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। और एक ऐसा समाज जिसके पास पूरी दुनिया को आपने जो ज्ञान बांटा, पूरी दुनिया को जो आपने कल्चर दिया, वो समाज आज अपने ही उस देश में जहां से पूरी दुनिया में ज्ञान फैला, आज अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए एक इत्र बेचने वाला भी पार्लियामेंट पहुंच जाता है। इसलिए रामपुर में जिसकी भैंस खो जाती है, उसकी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी भैंस को ढूंढती है। आजकल पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जेल में बंद है। ये सब संदर्भ में इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें। आपको किसी को नहीं मारना। हम बहुत सुनते थे, हम तो ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पाकिस्तान के बनने की थ्योरी को जन्म दिया उस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक सर सैयद अहमद खां, जो उस थॉट का जनक था। मैं तो वहां पैदा हुआ। सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। पहली क्लास से लेकर अब तक सुन रहा हूं, 14 के बाद से परिभाषा बदल गई है। इसलिए शादी के बाद जितने भी युवा हैं, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ठीक ठाक शादी अपनी पसंद की लड़की से करे। लड़की अच्छे खासे ठीक ठाक पसंद के लड़के से शादी करे, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, शादी करके पहला दौरा आगरा में ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने का क्यों है? ये कब्र बनानी है क्या? अच्छी खासी बीवी को ले जाके बताते हो तुम्हारे लिए भी बनवाऊंगा, वो बेचारी पहले दिन से डर जाती है। और हम इतने बड़े मूर्ख है, कहते हैं कि ताजमहल प्यार की निशानी है। कहां देखा था प्यार? कहां पे देखा था कि ये प्यार की निशानी? अपने नैरेटिव को बदलिए। अगर दुनिया में कोई पति पत्नी के बीच के प्यार को दर्शाने वाली कोई चीज है तो राम सेतु को जाके देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी को लेने गए थे, सबका साथ लिया उन्होंने और वो पुल बनाया। जो उनकी पत्नी को उठा के ले गया था उसका वध किया। सोने की लंका से 10 ग्राम सोना लेके नहीं आए और वापस लौटे अपने घर। और ना ही उन्होंने, जिन्होंने पुल बनाया था उनके हाथ नहीं कटवाए। ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटने वालों को आप कहते हैं ये प्यार की निशानी है। किस गलतफहमी के शिकार हैं। और इसी गलतफहमी की वजह से भारत की सरकारों ने बाहर से आने वाले राष्ट्राध्यक्षों को भारत की पहचान के लिए ताजमहल देना शुरू कर दिया। पिछले 70 साल से एक रस्म थी, ये ताजमहल ले जाइए, ये हमारी पहचान, ये हमारी, हम खुद ही ये मानते थे कि जिन्होंने ताजमहल बनाया वही हमारी पहचान है। क्योंकि इस्लाम के अंदर अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते तो शायद कोई चिल्ला के ये बात पूछ सकता था,
वो तो जानते थे कि उनका एजेंडा पूरा हो रहा है, उनके नुक्ते नजर से भी वो चीज गलत थी, लेकिन उन्होंने होने दिया कि इस देश की आने वाली जनरेशनों को यही पता चले कि ये ताजमहल जो है ये प्यार की निशानी है। इस्लाम में कब्र नहीं बनाई जा सकती, हराम है, और कब्र को घर में रखना उससे बड़ा पाप है। लेकिन आप सबके घर में अच्छी अच्छी संगमरमर की आपने ताजमहल रखा हुआ है। वो कब्र है ना किसी की भाई, थोड़ा सजा देने से कब्र तो ही मिट जाएगी, उसके मूल में तो कब्र है। कोई 1400 साल पहले आया है, कोई 2000 साल पहले आया है। अकबर भी एक मजहब लाया था, कहां चला गया? इसलिए धर्म रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। यह बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती, एक बहुत बड़े विद्वान थे एल एम सिंघवी साहब, उनसे जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष इसकी परिभाषा कराई। बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकती। अगर भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया तो हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हम सबको यह बताया गया है कि मजहब का ट्रांसलेशन धर्म होता है, धर्म नहीं होता। धर्म आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। धर्म अनादिकाल से है, अनंत तक है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी सनातन रहेगा। मजहब आएंगे जाएंगे मिट जाएंगे, बहुत सारे आए बहुत सारे चले गए। ईरान में क्या था, क्या हो गया? आज टर्की के अंदर क्या हो रहा है? चर्चों को कन्वर्ट करके मस्जिदें बनाई जा रही है। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर इतने ही इस्लामिक आर्किटेक्चर के दीवाने थे जो यहां के छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए चिल्लाते हैं, हम तो देखिए साहब ताजमहल हमारा है और ताजमहल से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है। इतने ही ताजमहल और कुतुब मीनार बनाने वाले थे तो सऊदी अरब में एक आध कुतुब मीनार और ताजमहल दिखाओ मुझे। जवाब दीजिए तथ्यों के साथ में। नैरेटिव कैसे बनते हैं और कैसे आने वाली जनरेशन को इनकलकेट किया जाता है, यह सारे बड़े लोगों का काम है। लेकिन हमारे बीच में ऐसे भी स्वार्थी हैं जिन्होंने अपने तत्कालिक फायदे के लिए ऐसे नैरेटिव बनाए। हम सत्ता में बैठे रहे, ऐसा नैरेटिव बनाओ। आप सत्ता पे बैठे या न बैठे, ऐसा नैरेटिव बनाओ जिससे हजारों साल तक सनातन मजबूत हो। 14 नवंबर को कौन पैदा हुआ था? नहीं सॉरी थे तो इंसानी हो, हाँ तो वो मिल। लेकिन उस बालक ने ऐसा कौन सा क्रांतिकारी काम किया था कि उस दिन हम बाल दिवस मनाते हैं? मुझे बताइए जरा, 2 मिनट सोचिए कि हम अपने बच्चों को जो कहें कि आज बाल दिवस है, तो बाल दिवस क्या है? चाचा नेहरू, तो चाचा नेहरू की बाल अवस्था में उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया था? वो तो जो काम बाल अवस्था में करने चाहिए थे वो बुढ़ापे में कर रहे थे। अगर हमारे देश में यह बताया जाता कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र उनके 4 थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए, और 2 पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह 9 साल का और साहबजादा फतेह सिंह 6 साल का। उनके बच्चों को दीवार में किस बुनियाद पे उस मुगल राजा ने चुनवाया था, यह अगर बच्चों को बताया जाता कि उनसे कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, 6 साल के बच्चे ने और 9 साल के बच्चे ने आंख में आंख डाल के कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। ये बात अलग है, उनको दीवार में चिनवा दिया गया। ये खबर उनकी दादी गुजरी देवी को मिली, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन हमने कल की घटना को भुला दिया है। ये इतिहास में कल की घटना है, और उस दिन 26 दिसंबर की तारीख थी। अगर ये देश 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाता तो आज लव जिहाद नहीं हो रहा होता, आज कन्वर्जन नहीं हो रहा होता। आज ये जो नया चला है, नहीं देखिए साहब इसमें कन्वर्जन में क्या है, किसी को कुछ भी अच्छा लगे। लोगों को पता चलता कि ये कन्वर्जन के लिए इतनी यातनाएं झेलने के बाद हम यहां पहुंचे। जो सिख वहां खड़े हुए हैं वो सारी कौम तो नहीं है,
लेकिन टर्बन बांध लेने से सिख नहीं होते। जो बार बार ये वहां बॉर्डर पे खड़े होकर बता रहे हैं कि हमारे गुरुओं ने हिंदुओं के लिए अपने सर कटा लिए हैं। मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये भी साथ साथ बताओ देश को कि सर काटे किसने थे। ये जो आए हैं तुम्हारे आंदोलन के अंदर पीछे से बिरयानी देने, गुरुद्वारे शीशगंज में किसका शीश किसने काटा था, इनको बताओ ना। हिंदुओं को बचाने के लिए आए, मानते हैं भाई, हमने कहां कहा ये। एक समुद्र है सनातन, उसमें से कभी कोई बौद्ध बना, कोई जैन बना, कोई सिख बना। सबको अधिकार है, अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ और नया कर सकता हूं, करिए। लेकिन एक बेसिक चीज है जो भारत के मूल में है कि आप उसी मां के बेटे होकर अलग अलग तरीके से चले जाइए, कोई फर्क नहीं। आपको लगता है हम जैन बन सकते हैं, बनिए, बौद्ध बनिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन आप अपनी मां को समाप्त करने की हिम्मत नहीं कर सकते। जो इस मां को समाप्त करने की हिम्मत करेगा उसे सनातनी समाप्त कर देगा। इसलिए ना तो आप फिल्मों से प्रेरणा लेते हैं। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसके बेटे ने उस फिल्म के रोल में उस मां की आस्थाओं और परंपराओं के खिलाफ कोई काम किया। उसने उसको वहां तक बर्दाश्त किया जब उसको लगा कि मेरे पूरे मां के धर्म के ऊपर, मां के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर देगा। उसी मां ने उस बेटे को गोली मार दी। ये फिल्म में दिखाया गया। इसलिए आप जाएं, जो करना है करें, लेकिन जो मेरा मूल है उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और ये जो लुटेरे आए हैं 1400 साल पहले टेंट से लेके यहां तक आए हैं, आज भी टेंट में ही हैं। ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। सिंह साहब अक्सर एक बात कहते हैं, मैं रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। दुनिया में जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, जितनी भी रिच सिविलाइजेशन है, उनको कभी खतरा उससे बड़ी रिच सिविलाइजेशन से नहीं हुआ। हमेशा रिच सिविलाइजेशन को हमेशा जो चैलेंज मिला है, खतरा हुआ है, वो लुटेरों से, जिनकी कोई सिविलाइजेशन ही नहीं होती। इसलिए आज सनातन को जो भी कुछ चैलेंज मिल रहा है, वो इत्र वाला दे, वो रामपुर वाला दे, वो हैदराबाद वाला दे। आज सबकी स्थिति यह है। 3 साल पहले हम और आरएस सिंह साहब हैदराबाद गए थे, तब हमने ऐसे ही कहा था जैसे आज मैंने आपके सामने कहा है कामरूप। वहां भी मैंने यही कहा था भाग्यनगर। 3 साल के बाद एक योगी नाम का आदमी उत्तर प्रदेश से गया, बोला भाग्यनगर के लोगों, ये कह के आ गया, और हैदराबाद में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं भाग्यनगर के लोगों ने।